तत चंद्रियानंदिमा चैन नंद सहा परम तत्व पद वंदिता मुनियों सिद्ध सुहा वेश हिंगपति हिंगपति ज्ञान सरकार हरण तरण समर्थ गुरु संसार निवार हम तव चिन्हवर अर्थ जो है विनाशी भव जो ज्ञानी करियो देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव शरण उत्पन्न जय अर्घ ध्रुव शरण उत्पन्न जयवन अर्घ ध्रुव शरण उत्पन्न अर्घ ध्रुव शरण उत्पन्न जयवंत 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 जयवंत जयवंत। अपना विषय चल रहा है आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव को जानना, आत्म स्वभाव को देखना, आत्म स्वभाव में रमना, कुल मिला के शब्दों का जाल कुछ भी हो, बात इतनी है कि आत्म स्वभाव की निकट दृष्टि का प्रकट अर्थात जीव को अपने स्वभाव को, अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को ग्रहण करना। वर्तमान में ये जीव अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करता। देखो कितनी आश्चर्य की बात है। कह रहा है कि हमें स्वभाव पे श्रद्धा, कह रहा है कि हम स्वभाव के अलावा किसी की श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन संस्कारों की बलवत्ता देखना, जीव के अपने संस्कारों की बलवत्ता देख, स्वयं के अंतर में जो संस्कार हैं, चाहे इंद्रिय विषयों के हों, चाहे भोग के हों, चाहे काम के हों, और कर्म प्रकृतियां जैसी बंधी हो जीव की, उन कर्म प्रकृतियों के अनुसार जो जीव के संस्कार हैं, वो संस्कार देखो, वो संस्कार इतने मजबूत हैं पर पर्याय परिणमन में परिणमित होने के, अज्ञान को ज्ञान भाव में परिणमन करने के, वह अज्ञान संस्कार इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि उन अज्ञान संस्कारों के सामने जीव को अपने घुटने टेकने पड़ा, घुटने टेकने कर पा रहा है। घुटने टेकने पड़ने का क्या मतलब है कि जीव उन अज्ञान संस्कारों के सामने बिल्कुल कुछ भी कर नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा मतलब वो चाहता, कौन चाहता है कि अज्ञान में जुड़ना। देखो ये अच्छे से सुनना, आप अपने मन मर्जी का अर्थ मत निकालना। कौन चाहता है अज्ञान में जुड़ना, कौन चाहता है राग में जुड़ना, कौन चाहता है मोह में जुड़ना। नहीं चाहते हुए भी, जीव ना चाहते हुए भी उसे अज्ञान में, राग में, मोह में, काम में, विकारों में, अशुभ भाव में, अशुभ क्रियाओं में ना चाहते हुए भी जुड़ना पड़ा है। तो भैया इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव का वर्तमान, जीव की वर्तमान दशा, जीव की जो वर्तमान दशा है उसमें संस्कार, जीव के संस्कार बहुत कठोर है भैया, विषय वासनाओं के, पाप परिग्रह के। तो ये जीव के संस्कार बहुत कठोर है, बहुत दृढ़ है।
जड़ है मतलब जीव इन संस्कारों से बंधा हुआ है और कर्मों का उदय भी है। कर्मोदय जन्य व्यवस्था भी वैसी की वैसी। और फिर देखो दोनों संस्कार भी जड़ है, कर्मोदय की व्यवस्था भी वैसी, अर्थात परिणमन। जैसे संस्कार है अंतर में, जैसी अज्ञानता है, वैसे ही बाहर में संस्कार है, अर्थात वैसे ही बाहर में परिणमन है। अंतर में संस्कार है, अर्थात उन संस्कारों का रस है, उनकी आदत है, लत है, वहां खिंचा चला जाने का जीव का भाव भी है। जैसे कि पता है ये मोबाइल नहीं चलाना, लेकिन इतना रस है मोबाइल चलाने का, लगे इतना रस है कि बिना किसी बाधा के उसकी ओर खिंच चला जाता है। इतने दृढ़ संस्कार है। तो कहने लगे संस्कार तो दृढ़ है भैया, ऊपर से परिणमन भी वैसा हो रहा है। अब संस्कार भी दृढ़ है, परिणमन भी वैसा हो रहा है अपनी योग्यता अनुसार। तो कहने लगे क्या हो रहा है भैया, जीव के पास क्या दिक्कत है? जीव के पास ये दिक्कत है कि जानते हुए समझते हुए भी उसकी रुचि वहां से पलट नहीं रही। कहां से नहीं पलट रही है? मन अज्ञान में संस्कार। जानते हुए भी, समझते हुए भी, सब जान रहा है जी, सब समझ सब जान रहा है, सब समझ रहा है, सब देख रहा है, लेकिन केवल अशुभ संस्कार इतने तीव्र हैं कि इतने अधिक तीव्र हैं, इतने अधिक तीव्र हैं कि सब जानते हुए, सब समझते हुए, सब निर्णय करते हुए तेरा मन कह रहा भैया नहीं, हमें तो हम तो मोबाइल चलाएंगे, हम चला नहीं है। इसलिए भैया अपने आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए तैयार है। जो मान लो आत्म तत्व का चिंतन भी हुआ ना जीव को कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जो ऐसा आत्म तत्व का चिंतन भी हुआ है ना, लेकिन उस आत्म चिंतन में दृढ़ रहने के तैयार हूँ। यानी जब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे चिंतन कर रहे थे ना अभ्यास तुम यहाँ कर रहे थे, है ना? जब ऐसा चिंतन कर रहे थे मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो फिर ये पहली कसाय आ गई, या फिर ये पहली संस्कार आ गए भैया, अशुभ संस्कार आ गए। तो कहने लगे अब वो बात जो तुम चिंतन कर रहे थे मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, कहने लगे अब वो चिंतन कहाँ है? कहने भैया अब तो वो चिंतन है ही नहीं। ये क्यों नहीं चिंतन? चिंतन के स्थान पे लगा ये विकल्पों की धारा तो आ गई। कौन से विकल्पों की धारा आ गई? कहना ये अशुभ रस की धारा आ गई, कहने संस्कार आ गए, मन के दृढ़ संस्कार आ गए। अब जीव को ये मन के दृढ़ संस्कार आ जाने के कारण से अब जीव की रुचि नहीं है कि इन संस्कार को हटा दिया जाए, जीव की रुचि नहीं है कि ये संस्कार हट जाए, इतनी जीव को इतनी स्वभाव की रुचि नहीं है तो इन संस्कारों को छोड़ दे, इस पर्याय परिणमन से अपनी दृष्टि हटा ले और अपने अपने चैतन्य स्वभाव को जीव को वर्तमान में इतनी भी आत्मा की रुचि है कि वो अपने वर्तमान में जो संस्कार चल रहे हैं ना, जो बाधा पहुंचा रहे हैं, ज्ञान में आवरण डाल रहे हैं, आत्मचिंतन में आवरण डाल रहे हैं, आत्म मनन में आवरण डाल रहे हैं, जो आत्मा की प्रतीति रहना चाहिए, जिस आत्म प्रतीति, जो आत्मा की रुचि के कारण से जो आत्मा की प्रतीति रहना चाहिए, जो आत्मा की रुचि में प्रतीति में अंतराय डाल रहे हैं ना, अंतर डाल रहे हैं अभी अंतर, अंतर डाल रहे हैं संस्कार। तो क्या ना, वो जो ज्ञान में अंतराय डाल रहे हैं उन संस्कारों से जीव को हटने का भाव भी नहीं, हटने का भाव भी नहीं, मतलब इतनी रुचि भी नहीं है जीव के पास कि जीव उस पर्याय परिणमन से अपनी दृष्टि हटा के और अपने आत्मचिंतन में लगा ले, अपने 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 तत्व की चिंतन में लगा ले, अपने उपयोग को उन विकारी भाव से हटाकर, राग देश के चिंतन से हटाकर, विषय वासनाओं के चिंतन से हटाकर, अशुद्ध असाता जो है ना, अशुभ कर्म है ना, उन अशुभ अशुभ भाव से हटाकर, अशुभ क्रियाओं से हटाकर जीव अपने अपने उपयोग को अपने चेतन तत्व में लगा है। जीव राजा है आत्मा, तेरे पास इतनी रुचि भी नहीं। भैया इतनी रुचि भी नहीं है। तो फिर आत्मा की रुचि कैसी भैया? देखो भैया आत्मा की रुचि तो है, देखो देखो
यदि जीव कहे कि भैया आत्मा की रुचि कैसे आत्मा की रुचि कैसे देखो, जब संस्कारों का तीव्र उदय नहीं चलता, जब संस्कार नहीं घट रहा है, तो भैया लगा हुआ घूम रहा अपने आप। अपन लोग अच्छा लगे नहीं लगे, सुबह भी तत्व चर्चा सुन ली, ऐसे वो सुबह ध्यान कर लिया, फिर तत्व चर्चा सुन ली, फिर दोपहर की चर्चा सुन ली, फिर रात की चर्चा सुन ली, मतलब चारों टाइम क्या क्या काय में लगे भैया। तत्व रेशना सुन रहा है, तत्व रेशना के बाद फिर अपना जो चिंतन है, अपना जो मनन है, अपनी जो सामायिक है, अपनी जो मंत्र जाप है, अपना जो स्वाध्याय है ना, इस तरीके से क्या ना लगे हुए हैं। दिन में 6 घंटे 5 घंटे लगे हुए हैं, टाइम लगे 6 घंटे 7 घंटे, जिससे जितना हो रहा है उतना अधिक से अधिक क्या लगे हुए हैं, काहे में लगे कि ना आत्मचिंतन, काहे में लगे भैया तत्व की साधना, काहे में लगे भैया पहले मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लगे फिर इतने जुटे होने के बाद भी क्या हो रहा है भैया, फिर इतने जुटे होने के बाद भी यदि बीच में कोई संस्कार होने में आ जाए, बीच में कोई कर्म धारा आ जाए, बीच में यदि कोई क्या लगे आवरण आ जाए, आसक्ति रूप, मोह आसक्ति रूप, राग आसक्ति रूप, काम आसक्ति रूप, विषय आसक्ति रूप, क्या लगे वो आवरण आता है, वो परिणाम आते हैं, और क्या ना जो चित्त में क्या ना शांति थी, सावधान आत्मा, जो चित्त में शांति थी, जो चित्त में सम्यक चिंतन था, जो सहज शुभ भाव का परिणमन था, है ना, वो शुभ भाव का परिणमन, वो शांति मानती सब एक तरफ जाती है और क्या तत्काल अशुभ भाव का परिणाम आया, अशुभ भाव का परिणमन आ जाता है, विकारी भाव का परिणमन आ जाता है, अज्ञान आवरण छा जाता है, अशुभ आवरण में जीव तन्मय हो जाता है। अब आप एक बार बताओ, क्या अब ये जो अशुभ आवरण आया है, क्या अशुभ आवरण जो आया है भाई, ये तो अशुभ आवरण तो अपनी तत्समय योग्यता से आया है। अच्छे सुने इस बात का, ये जो अशुभ आवरण आया है, ये जो अज्ञान आवरण आया है ना, अशुभ शुभ कसाय से अशुभ कसाय रूप परिणमन हो गया आपका, इंद्रिय विषय वासना रूप धारा उत्पन्न हो गई, ठीक है ना भैया। ये तो अशुभ ये जो अशुभ जो आवरण आया है, ये तो तत्समय योग्यता से आया है। ये जो संस्कार उदय में आए हैं, ये संस्कार तो अपनी योग्यता से आए हैं भैया, और इनका अबाधा काल है, इसलिए उत्पन्न हो क्या है। अब आपको इनके उत्पन्न होने में समस्या क्या है भैया, इन संस्कारों के इन संयोगों के उत्पन्न होने में समस्या क्या है। ये तो शुभ से अशुभ प्रकृति होना नियम ही है ना, शुभ से अशुभ भाव तो टर्न होंगे ही, क्षायक समय रसन तो है नहीं, और क्या लगे क्या बोलते हैं अभी चित्त में इतनी भाव निर्मलता तो है नहीं आपके, जो आपको अशुभ परिणाम नहीं आए। तो कहने लगे क्या करें भैया, शुभ से अशुभ परिणति होगी आप, पाप विषय कसाय में, घर खुद परिवार में, संयोगी भाव में, इनमें भैया परिणति तो आपकी थोड़ी देर के लिए कुछ देर के लिए कहना अशुभ होने निश्चित ही है। तो कहना ये तो भैया कर्म आवरण है ना, ये तो पूर्व क्रमवद उत्पन्न हुई धारा है ना भैया। अब जब पूर्व कर्मकृत धारा ही है, तो फिर इसमें इतनी आकुलता किस बात है, आकुलता किस बात की सुनो, आकुलता इस बात की है कि वो धारा अकेली नहीं है, कि ना संस्कार के कारण से, रुचि के कारण से, उस पुद्गल पर्याय की रुचि के कारण से, धारा के कारण से मिला उस पर्याय में पूर्ण रूपेण एक में एक बना। है ना, बात ये नहीं कि अशुभ परिणाम आ गए, वो भाव अशुभ परिणति आ गई, है ना, वो अशुभ परिणाम परिणति इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी तन्मयता है उसमें, ठीक है ना, उसके उत्पन्न होने के कारण से जो आत्मा का सहज चिंतन था, मनन था, प्रकृति थी, है ना, वो सब कुछ चला गया। अब कोई यहाँ से फिर जवाब आएगा भैया, भैया वो अशुभ धारा आएगी तो वो जाना ही है सब कुछ, वो अशुभ परिणति आई है, वो अशुभ भावधारा आई है, वो द्वेष कषाय आई है, तब वो काम भोग की कषाय आई है, या चाहे वो पुण्य पुण्य आदि और दूसरी तरीके से का कोई विषय भोग पुण्य आदि प्रेम आए हैं, तो कहना भैया वो तो जाना ही है, वो तो विस्मरण होना ही है, तभी तो वो कषाय का उदय आएगा।
भैया बात इतनी सी है कि उन कसाय के उदय में रस आने के कारण से फिर कहना उतनी देर का अंतराल नहीं आया। फिर समझो वो अशुभ कसाय के आने से, उस अशुभ आवरण के आने से बस उतनी देर का अंतर नहीं आया। तो कहना क्या, फिर कहना वो आने वाले जो 8 10 12 15 घंटे है ना, फिर लगे उन उन आगे के पूरे समय में आ गया। मतलब क्या भैया, भैया उन कसायों में रस लेने से, उन विकार भाव में रम जाने से, उन देश कसाय में रम जाने से जो आत्मा का और सहज आनंद आना चाहिए था ना भैया बाद में, जो क्या ना, जो अब चिंतन करने में रस आता था ना, जो समय करने में रस आता था ना, के लगे अब जो अंतरात्मा की चर्चा करने में, सुनने में जो रस आता था ना, तो है ना, उस अशुभ रस ने, उस अशुभ संस्कार ने ऐसा आवरण डाल के गए हैं, है ना, ऐसा आवरण डाल के गए हैं कि अब आगे जो घटने वाली घटना है ना तुम्हारी, तो सब प्रसाद रूप, उनका रस भी फीका कर देते हैं। अब क्या होगा भैया, अब अपन चिंतन करेंगे ना, अपन आत्मा की चर्चा सुनेंगे ना, अपन ज्ञान की चर्चा सुनेंगे ना, तो वो रस ही नहीं आया, आत्मा का वो आनंद नहीं आया। ये क्या हो गया आत्मा के आनंद में? कल देखो, एक कल चिंतन कर रहे थे तो अब बहुत आनंद आ रहा था। कल आप तक चर्चा कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत प्रशंसा हो रही थी। एक कल चर्चा सुन रहे थे, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रसन्नता हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। आज भी वही चर्चा सुन रहे हैं, आज आनंद क्यों नहीं? अच्छा आप देखो, कल आनंद आ रहा था और आज आनंद नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो गया भैया? देखो भैया, तुम अपने अंतर देखो कि कल तुम्हारी परिणति ने कहीं अशुभ आवरण में गहरा रस नहीं पिया हो, और आज आने वाले, आज के दिन के पहले तुम्हारी तुम्हारी परिणति ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे, कहीं ना कहीं अज्ञान का, माया मोह का, मिथ्या चिंतन का, किसी न किसी विकारी परिणाम का रस पी लिया। अब क्या ना, जब तुम्हारी परिणति ने विकार का उपभोग कर लिया, विकारी भाव में रंग गई, तब ये क्या होगा? अब विकारी भाव से करने से क्या होगा? अब तुम आत्मचिंतन करोगे, सावधान आत्मा, अब तुम आत्मचिंतन करोगे, आत्म मंथन करोगे, आत्मा का क्या बोलते हैं, रस पीने की कोशिश करोगे। अब तुम्हें वो रस नहीं आएगा। कौन सा रस नहीं आएगा भैया? जो तुम्हें पहले आ रहा था। आत्मा के रस को फीका, आत्मा की रुचि को, आत्मा के रस को फीका कर देगा। हम्म, चेतन आत्मा आत्मा के रस को फीका कर देगा। पर पर्याय को तो छोड़ो, पर परिणमन की तो छोड़ो, क्या बोलते हैं, बाहर की बातें छोड़ो, अंतर आत्मा का रस फीका हो जाएगा तेरे, अंतर आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा है ना, तो ज्ञान विज्ञान में चेतन सब तत्व भगवान आत्मा है ना, तुझे आत्मा का रस फीका हो जाएगा। काहे के कारण से भैया? रसायनों का रस लेने के। और ये जो आत्मा का रस फीका हो गया ना, अपने संतान का रस जब आता है, हाँ 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 हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो जो आत्म चर्चा सुनने से आत्म परिणति दिख जाती है, आत्म आत्म चर्चा सुनने से आत्म भाव विभोर हो जाती है, अंतर से आनंद की लहरें उठने लगती है, अंतर से बहुमान उठने लगता है कि ना, ये आनंद और बहुमान को खा जाएगा ये सारा रस। कोई भी भाव की दीनता पकड़ ले, कोई भी भाव की दीनता पकड़ ले आपको, कोई भी भाव की चिंता पकड़ ले आपको, कोई भी विषय की आसक्ति पकड़ ले आपको, कोई भी बाहर का रस, कोई भी बाहर का परिणाम आपको पकड़ ले एक बार, ये तत्काल क्या होगा भैया? जो आपको अंतर आत्मा का जो रस आ रहा है ना, शायद अपने गायक तत्व का, अपने अंतर आत्मा का, ये पूरा रस पिट जाएगा। बस क्या रखा? यहाँ आत्मा का रस पिटा, यहाँ चेतन तत्व का रस पिटा, यहाँ आत्मचिंतन का रस पिटा, यहाँ आत्मनन का रस विकट पिटा। तब आप चर्चा भी करते रहो, चर्चा भी सुनते रहो, लेकिन क्या ना, आप वो रस बनाने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब ये, भाई 2 4 बार चर्चा करो, 2 4 बार अपन उपयोग लगाओ, ध्यान लगाओ, अपने चित्त में फिर शांति करो। तो अशोक कसाय का जो तीव्र वेग चल रहा है, फिर उसे उसे ठंडा होने दो, शांत होने दो, फिर अंतर में कसाय की मंदता होने दो, क्या अब फिर से क्या ना, फिर वो रस बनना चाहिए, फिर से वो आत्मिक आनंद आना चालू होगा, फिर से वो चैतन्य का रस आना चालू होगा, फिर से वो आत्मा की चर्चा मनमोहक लगने लगेगी। कहने लगे क्यों लगने लगी भैया? कहने लगा वो वापिस रस बन गया।
वापिस रस बन गया, वापिस वो कसायों में ढिलास हो गई, अंतर से कसाय कहने लगे वापिस ढीली हो गई ना, वहां कसाय ढीली हुई, वहां संस्कार थोड़े ढीले हुए जितनी देर के लिए, फिर हाथ पकड़ आने लगा। फिर गाड़ी चलेगी, एक प्रवचन में अच्छी चलेगी, दो में अच्छी चलेगी, तीन में अच्छी चलेगी, चार में अच्छी चलेगी, पांचवीं में देखो तो फिर वही संस्कार, छठे में देखो, फिर आगे 2 दिन बाद देखो तो फिर वही संस्कार दे रहे। भाई यही है जीव की, इस समय आवर्ती श्रावक की जीव की जो भूमिका है। अभी तो जीव को अशुभ में, अशुभ अशुभ कसायों के आवरण में आवृत रहा, साधन चेतनात्मा। अभी आवर्ती श्रावक के जीवन में अशुभ कसाय के आवरण है, अशुभ की रुचि है, अशुभ संस्कारों का गहरा रुझान, अशुभ भाव परिणतियों का गहरा रुझान। तो अशुभ भाव राग देश की अशुभ परिणति ही क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में आवर्ती श्रावक जो सम्यक दृष्टि उनकी बात चल रही है, जो आत्म श्रद्धान कर रहे हैं, अपना मोक्ष पर आगे बढ़ा रहा है, उनकी बात चल रही है। उन्हें अभी अशुभ परिणामों से बहुत यहाँ अशुभ प्रवृत्ति आई तो क्या ना, यहाँ उनको पूरा चित्त मलिन हुआ, सामायिक का रस चला जाएगा, चिंतन का रस चला जाएगा, सब चले जाएंगे, सारे रस निरस हो जाएंगे, अशुभ परिणाम पर आने की देर है। तो ये क्या उपाय है? उपाय तो, उपाय के लिए तो कह रहा हूं ये कि अशुभ रूप कर्म धारा तो आएगी आएगी, निश्चित ही आएगी। जैसी बंधी है वो धारा, जिस रूप में बंधी है वो तो आएगी आएगी, उसे नहीं बदला जाए। तो फिर क्या किया जा सकता भैया? अरे भगवान आत्मा, तुम्हें तत्व की रुचि कम है, तत्व की रुचि को तो बढ़ाया जा सकता है। तत्व की रुचि बढ़ाएगी, अंतरात्मा को दृढ़ निश्चय तो रहा जा सकता है, अपने दृढ़ निश्चय तो धारण किया जा सकता है कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। इस निश्चय के बल पे उन कर्म धाराओं को उससे विमुक्त हुआ जा सकता है, उन्हें जीतने का भाव, उन्हें जीतने की भावना दबाई जा सकती है। बस कर्म धारा आती है और जीव उनके सामने घुटना टेक देता है, लो भैया कर्म धारा आ गई, लगे लो ले चलो मुझे बाहर, कहाँ ले चलो, जहां ले चलना ले चलो। लेकिन मूर्ख प्राणी अपने घुटने टेक के कर्मधारा के सामने हार के बैठ जाता है, लेकिन अपना अपना निश्चय, अपना आत्मबल, अपने तत्व की रुचि इच्छे कुछ भी नहीं लगाता। अपने अंतर आत्मा की रुचि, अपने अंतर के अंतर में तत्व का बल है, चले तत्व का बल नहीं लगाता, बल्कि जैसी कर्मधारा खेती है वैसा बहने तैयार है। जीवात्मा पुरुषार्थ तो करो। तो ये चर्चा का सार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दादा? भगवान आत्मा उन कर्म धाराओं के सामने घुटने तो मत टेको, अंतर आत्मा का पुरुषार्थ तो जगाओ कि मैं ज्ञायक तक भगवान आत्मा हूं। अपने अंतर आत्म चतुष्टय में स्वभाव का बल तो जगाओ, अपने श्रद्धान का जोर तो लगाओ। जो तुमने निश्चय किया है, जो तुमने निर्णय किया है, मैं वीतराग तक भगवान आत्मा हूँ, उस निर्णय को सामने रख के, उस निश्चय को सामने रख के तो उससे विमुख होने का प्रयास तो करो। तुम उस अज्ञान धारा से, कर्म धारा से विपरीत अपनी चैतन्य धारा को प्रकट करने की भावना तो पाओ। चलो ये सब क्रियाएं तो एक तरफ गई, भावना स्वभाव की भावना तो एक तरफ गई, आत्मचिंतन तो एक तरफ गया, बल्कि ऐसा लगता है कि उस पाप और विषय की धाराओं में और उल्टी भावना बन गई, पाप की, विषय की, कसाय की। और देखो वो सब धाराएं चल रही, वो बात भी ठीक है, लेकिन भगवान जी उन धाराओं में विरक्ति, क्या कहते हैं भैया, सम्यक दृष्टि को विरक्ति का परिणाम है। सम्यक दृष्टि के अंतर में उन धाराओं के काल में ग्लानि का परिणाम होता है। आत्म रुचि रखने वाले जीव के अंतर में उन धाराओं के प्रति क्या बोलते हैं, ग्लानि का, यानी कि उनसे विरक्त का परिणाम होगा कि वो धारा अच्छी नहीं लगती, अशोभनिक प्रतीत होती। लेकिन भैया तुम्हें तो रुचिकर लग रही, तुम्हें तो रसीली लग रही है, तुम्हें तो रसीली लग रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी तुम्हारे ज्ञान में तत्व की रुचि नहीं, इसलिए तो रसीली लग रहा है। अभी तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान का रस बना हुआ, अज्ञान का रस बना हुआ ज्ञान में, और ज्ञान में अज्ञान का रसीलापन होने के कारण से
अज्ञान भाव रसीला होने के कारण। देखो 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 देखो, जैसे देखो उदाहरण देते हैं। जैसे कि किसी को जर्दा खाने क्या है ना, तो उसके लिए जर्दा, उसके लिए जहर, जहर मतलब जर्दा तमाकू, उसके लिए तमाकू का जो रस है, मतलब वो तमाकू का रस क्या है भैया, उसके लिए तमाकू का रस अमृत है भैया। आपके लिए जहर है भैया, आप उसे जहर मान, लेकिन जो तम्बाकू खाता है उसके लिए अमृत है ना, वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब उसे खाता है, तम्बाकू खाता है, तम्बाकू ग्रहण करता है, तब उसे उसका ऐसा रस झरता है, उसको इतना अंतर अंतर से उस तम्बाकू का ऐसा रस झरता है कि उस रस में निमग्न होके, उस रस में ठहर के, वो उस रस में एक में होके जो ना वो जो ना मदमुग्ध हो जाता है। उसके मुख में जर्दा भरा रह गया, फिर तो भरा रह, लेकिन उसे गिलानी जैसी चीजें नहीं आती कि यार ये अंतर मुख में क्या भरा हुआ, गिलानी जैसा भाव ही नहीं आता। क्यों नहीं आता मुझे गिलानी जैसा भाव? क्यों नहीं आता मुझे गिलानी जैसा भाव? क्योंकि वो जर्दा का जो जर्दे का जो काम, जो रस है, उस रस, उस जर्दे रूपी रस में डूबा हुआ है, अशुभ रस में डूबा हुआ है। और कोई जगह तुम्हारे सामने यदि मल भी लिया जाए, अपने सामने मल भी लिया जाए, तो खांस का भी जान निकल जाए। जर्दे का नाम सुनते से ही क्या है भैया, या बुरा पदार्थ। क्यों भैया? सदाचार में प्रवृत्ति होने के कारण से आपको जर्दे से एलर्जी है। उदाहरण है एक देश, आप इसके उदाहरण मत उलझो, सिर्फ समझाने के लिए। वैसे उदाहरण देने ही पसंद नहीं है, क्या करें, मोटी बुद्धि में कैसे बात कैसे जाए। तो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि भगवान जी, ये जो जीव है, ये जीव के पास जो अशुभ रस है, ये अशुभ रस उस जर्दे की तरह है कि वो मुंह में रखाया, अर्थात वो उपयोग में आया अशुभ रस, और जीव उस अशुभ रस में ऐसा तन्मय होता है, ऐसा तन्मय होता है, ऐसा तन्मय होता है कि अब उसे उस जर्दे को खाने का दुख भी नहीं। जर्दे को खाने वाला उस अशुभ परिणति में बहने का दुख भी नहीं है। बहने का दुख को छोड़ो, उस पर रत होने का दुख को छोड़ो, अरे मजा आ रहा है, आए में मजा आ रहा है उस अशुभ परिणति में बहने में। बाद में दुख होता है कि भाई क्यों खा लिया, नहीं खाते तो अच्छा रहता, नहीं खाना चाहिए था, बाद में सब होता है। लेकिन जब उस अशुभ परिणति का उदय चलता है, तब तब तो बढ़िया मजा आता है, मस्त रस आता है, चाहे घंटे भर चले, 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, 2 दिन चले, उस समय तो बहुत आनंद आता। क्यों आनंद आता है भैया? हम ये सिद्ध कर रहे थे अपन कि वो आनंद इसलिए आता है कि जीव को अभी अज्ञान का, ओ मूर्ख जीव सुन तो, तुझे ज्ञान स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद का रस नहीं है, तुझे अज्ञान भाव के इंद्रिय रस का स्वाद में बहुत मजा। अज्ञान भाव का इंद्रिय रस, इंद्रिय रस में जो अज्ञानता का भाव है ना, कहने लगे अज्ञान में भाव, अज्ञान अनाचार में भाव है ना, इस अज्ञान अनिति अनाचार में जो भाव है ना, इसका जीव को बहुत रस आता है, बहुत। जीव इन अज्ञान परिणामों में रसीला होके मदमस्त रहता है, डूबा है, पूर्ण रूप में निमग्न रहता है इस अज्ञान भाव। ऐसे ये बोध भी नहीं आता नहीं आ कि अरे रही भगवान जी, सही। किस किसका आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है रूबी जी? आ रही है भैया जी। आ रही है भैया जी। भैया जी आ रही है। ठीक है। अज्ञान भाव का रस, रस की बात चल रही है। बस अज्ञान भाव का ऐसा रस बना रहता है, ऐसी तन्मयता बनी रहती है, ऐसी तन्मयता बनी रहती है कि उस अज्ञान भाव के रस के कारण उसे शुद्ध बुद्धि नहीं आती, शुद्ध बुद्धि, होश, होश ही नहीं आता अंदर से। चेतना मन में मूर्छित रहती है, सब मूर्छित रहती है। और इस मूर्छा के कारण से वो जीव उतने समय के लिए बेहोश है। अब बताओ, देखो उदाहरण को बढ़ाते हैं आगे। जैसे कि किसी ने जर्दे का तम्बाकू का स्वाद लिया हो, तम्बाकू का स्वाद ले रहा हो कोई, तम्बाकू से उसका मुंह भरा हुआ हो, और उसके बाद उससे कहा कि भैया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन का रस लो।
तो वो जर्दा मुंह में फंसा रहेगा, साथ में गुलाब जामुन डाल लेगा। लेकिन वो जर्दे के साथ वो गुलाब जामुन का बताओ क्या स्वाद आएगा, क्या स्वाद लेता है वो। उससे कहो चाहे एक मिर्ची का पकौड़ा खा कर बताओ, जर्दे बात मिर्ची के नाम से ही रोते हैं। तो उससे क्या स्वाद आएगा। एक एक जैसा उदाहरण, मतलब जर्दे के रस के कारण से, तो जर्दे के स्वाद के कारण से उसे और कोई रस आने वाला है। ऐसे भैया जो अज्ञानता का गहरा रस अपन ले लेते हैं, अज्ञान भाव का जब गहरा रस अपन पी लेते हैं ना, अज्ञानता का जब गहरा रसपान अपन अपनी आत्मा कर लेती है ना, तो फिर अब हम आत्मा की चर्चा सुनाओ आप। आत्मा की बात करो, आत्मा का रस लेने की कोशिश करो, आत्मा की चर्चा करो, तो वो आत्मा की चर्चा भी चित्त चित्त में नहीं चढ़ती। वो रस नहीं आता, और रस 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 रस, वो आनंद नहीं आता, आनंद की अनुभूति नहीं। वो आत्मिक आनंद के रस की अनुभूतियां नहीं होती, तो चैतन्य के आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। वो श्रद्धान जो अंतरात्मा का श्रद्धान जगमगाया है ना, अंतरात्मा का श्रद्धान किया ना तुमने, क्या स्फटिक मणि के समान तुम्हारा आत्मा स्वच्छ धवल चेतन में है। वो स्वच्छ धवल में चैतन्य में आत्मा वो कसायों के रंग में रंगीला हो जाता है। एक समझाते हैं, देखो अब वो अशुभ लेस्या में जैसे कापोत लेस्या में रंगीला हो गया भैया, तो क्या अशुभ लेस्या कैसे कहते हैं भैया, कसाय में अनुरंजित जो जीव की परिणति है उसका नाम ही लेस्या है, लिप्तमान होने का नाम लेस्या है ना भैया। तो आपके चित्त में वो कपोत लेस्या का रंग चढ़ गया, तो अब जब वो कपोत लेस्या का रंग आपके चित्त में चढ़ गया, अशुभ लेस्या का रंग आपके चित्त में चढ़ गया, कसाय भाव में अनुरंजित होके उस कसाय भाव का, अशुद्ध भाव का रस लेने लगा, कसाय का रस लेने लगा। अब उससे कहो कि थोड़ी देर बाद आत्मा है, शुद्धात्मा है, ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, तेरी निरंजन निराकार चेतन आत्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाश हो रही है, जो प्रकाशमान है। तो स्फटिक मणि के सामने कौन सा रंग छा गया भैया, काले कलर का रंग, अपोत लेस्या का रंग। अब आप उसे स्फटिक मणि के प्रकाश की, स्वच्छ धवल प्रकाश की कीर्ति में मता कि देख तेरा प्रकाश स्वच्छ है, धवल है, निर्मल है, शुद्ध है, बुद्ध है। कितना ही उसे स्फटिक मणि के प्रकाश के स्वच्छ धवल होने की महिमा कहो, स्वच्छ धवल स्फटिक मणि का प्रकाश कितना ही कहो आप उसे, लेकिन वो रस ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, क्योंकि वो प्रकाश के सामने डाक लग गई ना, काय की कपोत से। भैया वो दाग लग गई ना अशुभ लेस्या की। अब जब वो उसके अपरिणामी स्वभाव से विपरीत हो गए, क्योंकि अशुभ का उदय आया, जब परिणामी स्वभाव से विपरीत हो गए तो उन परिणाम की रुचि भी है साथ, उस अज्ञान आवरण की उसका रस भी साथ में। तो कहना अब जीव का चित्त उस अशुद्धता के आवरण में उस रस लेने में निभा। सुंदर है भगवान। देखो साधना तुम खुद तो नहीं कर पा रहे भैया, खुद साधना करके खुद अपना ऐसा चिंतन करके खुद अपना काम तो बना नहीं पा रहे। कम से कम बना बनाया मिल रहा तो खा लो रे। बनी बनाई रोटी मिल रही है, शांति से हजम कर लो इसे, और अपनी अशुभ भाव से मुक्त होने की भावना रखो। अशुभ लेस्याओं से, अशुभ भाव परिणाम से हमेशा मुक्त होने की भावना रखो भैया। मुक्त होने की भावना रखो, क्यों, क्योंकि ये अशुभ लेस्याएं यदि रही, आत्मिक रस का घात होगा, चिंतन के रस का घात होगा, चैतन्य के सहकार का रस का घात होगा। अपनी आत्मा में अनुरंजित जो आत्म परिणति है ना, तो आत्मा में अनुरंजित ना होके कसाय में अनुरंजित होगी, अर्थात आत्मा की तरह स्फटिक मणि के समान प्रकाश ना होके आत्मा काली, यानी जो जिस कला का आवरण है उसके सामने उस आवरण भाव की तरह प्रकाशित होगा। ऐसी कसा है ये, ऐसी लेस्या है। अशुभ लेस्या ऐसी लेस्या है, अशुभ लेस्या इस प्रकार की लेस्या है कि वो अशुभ लेस्या जीव के अंतर में, जीव के परिणामों में पूर्ण रूप में आवरण डाल देगी। और जब तक वो लेस्या बनी रही है अशुभ लेस्या, और जब तक वो अशुभ लेस्या का रस बना रहेगा,
चेतनात्मा जब तक आत्मिक रस नहीं आया, भाई मूल मूल पॉइंट कहाँ आ गया, मूल वैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव को अज्ञानता का गहरा रस है। ये अब क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भगवान जी? इस अज्ञानता के जो गहरे रस में डूबा हुआ है जीव, ये अज्ञान की गहरी गहरी क्या कहें, गहरी आवरण भावना के कारण से, अज्ञानता का गहरा आवरण से जो जीव अशुभ में डूबा हुआ है, कम से कम इस जीव को इससे विरक्ति का भाव तो आ। अरे कम से कम रुचि तो लगे दादा कि अपने को यहाँ से निकलना है, इस कचरे कूड़े से बाहर निकलना। कम से कम ये भावना तो उत्पन्न हो कि भगवान जी के कहाँ मर रहे हैं अपन, कहता चलो इन्हें अज्ञान अशुद्ध परिणाम से, यदि इन अज्ञान अशुद्ध परिणाम में रहे, यदि इस प्रकार से ज्ञान में आवरण डालते रहे, गुरु माँ ने कितने ठोका चेतनात्मा ज्ञान के अंतराय, ज्ञान ज्ञान के सहकार पे आवरण डालते रहे, ज्ञान के सहकार में अंतराय डालते रहे, उन्हें कितने बार टोका कि स्थावर गति में जन्म हो जाएगा। आर को भूलोगे, नर्क में चाहोगे, आत्मा को जानने विकल होगे, विकल करोगे, कलेश करोगे, आत्मा को जानने में कलेश करोगे, तो पर पर्याय में लगे रहोगे, विकल पर्याय में कहने लगे चेतन आत्मा, ये आत्म स्वभाव का अंतर डालने का परिणाम क्या होगा? लगा रहे मूड आदमी, मूड जीव वर्तमान में संसार का बीजारोपण डालेगा, नरकों का बीजारोपण डालेगा। जीव नियम से नर्क आदि गति, नर्क में जाने का बीज हो रहा है, अपने जीवन में कलेश और दुखों को खड़ा कर रहा है, अपने जीवन में कलेश और दुखों को उत्पन्न करने का बीज हो रहा है, अपने जीवन में आकुलता को बढ़ाने का बीज हो रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान स्वभाव स्वीकार का आवरण डाल रहा हूं। हे चेतन आत्मा सुनो तो, ज्ञान स्वभाव के स्वीकार का आवरण डाल रहा हूं ना, मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, इसे ज्ञान स्वभाव के स्वीकार का आवरण डाल रहा हूं चेतन। इसे ज्ञान स्वभाव पर आवरण डालने का परिणाम क्या है? ज्ञान पे आवरण को डालने का परिणाम क्या है? ज्ञान पे आवरण डालने का परिणाम ये है चेतन आत्मा संसार का बीजारोपण हो और संसार के अनंत दुखों का बीजारोपण हो। तो तेरा जीव ऐसे अशुभ असातक वैदिक कर्मों का बंद करके दुर्गतियों का पात्र बन जाए। सोच लो भगवान जी, दुर्गति के दुख सहन करना हो, अरे दुर्गतियों के दुख सहन करना हो, दुर्गतियों की यात्रा करना हो, तो जो मन में आए वो करो, जैसा मन में आए वैसा करो। दुर्गतियों के दुख सहन करना हो तो नहीं करना हो, आत्मा दुर्गतियों के दुख सहन ना करना हो, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रहना हो, अपने आत्मा में मदमस्त रहना हो, तो भैया आत्म स्वभाव के रस में कोई कमी ना आए, अपने ज्ञायक तत्व के सहकार में कोई कमी ना आए। देखो हम ये नहीं कह रहे अशुभ भाव नहीं आएंगे, हम ये नहीं कह रहे अशुभ के निमित्त नहीं मिलेंगे, अशुभ संयोग नहीं बनेंगे, हम ये कह रहे हैं भगवान जी उन अज्ञान भाव में रस तो ना लिया जाए, उनकी अनुमोदना तो ना की जाए, उनका सहकार तो ना किया जाए, उनमें रत होके उनमें तन्मय तो ना रहना। भैया अब तो कहना बिल्कुल ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है ना भैया। देखो जिसको जितना ग्रहण हो रहा है, जो जितना ग्रहण कर रहा है अभी उतना कर लो, इससे ज्यादा क्या कर सकते। और आपके साथ तो हम भी है ना लाइन में, जितना ग्रहण हो रहा है मतलब उतना ग्रहण कर लो, तो जितना नहीं हो रहा उतना ठीक है निकल लो आप। तो कथन तो बहुत हाई लेवल से होता है, लेकिन आचरण में आए ये बहुत बड़ी बात है। अंतर से मुक्त होने की भावना वैसी जन्म ले, ये बहुत बड़ी बात। अपन सुनते तो हैं, समझते तो हैं, सुनने समझने का प्रयास तो करते हैं भैया, फिर जीवन में उतारना मतलब समझ लो कि लोहे के चने चबाने जैसा, दांत से दूध पीते वो दूध मुँह में बच्चे जैसे। और बात चल रही है
कि लोहे के चने सवार। दादा, ये मोक्ष मार्ग है। यह साधना यह साधना जो जितनी गहरी साधना करेगा, अर्थात जो जितना गहराई से, जितनी रुचि से अपने अंतरात्मा स्वभाव को साध ले, जो जितने गहरे अभिप्राय से अंतरात्मा को ग्रहण कर लेगा, ये वही जीव उतनी जल्दी संसार सागर। और नहीं तो भैया 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल हो गए। अनंत अनंत काल से ये जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इसकी अज्ञान रूप परिणतियां और इसकी अज्ञान रूप प्रणाली नहीं रही। और बेचारा देखो तो सुख के रस में तो डूबा ही डूबा हुआ है। शुभ ले तो चलेंगे भैया दुनिया में, लेकिन अशुभ के रस में डूबा हुआ, अशुभ के रस। अब करो अपना कल्याण, अब तो अपना कल्याण करो चेतनात्मा। क्या करो भैया, अपना अपना कल्याण करो। अब तो अपनी अपनी अंतरात्मा की, अंतरात्म स्वरूप की सुरत जगह, अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा का, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का रस लो भगवान। ज्ञायक तत्व का रस लो। ज्ञायक तत्व की, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अंतर से, अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की सुरत लेके आओ भगवान। देखो एक ही उपाय है आत्मचिंतन, एक ही उपाय है तत्व की प्रतीति। मुक्त होने का एक ही उपाय है अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा की रुचि बढ़ाना। एक ही उपाय है आत्मा मान जाओ, ऐसे मानो वैसे मानो, जैसे मानना वैसे मानो। एक ही मार्ग है मुक्ति का। यदि अंतरात्मा में ठेस लग रही हो तो ये सही में तुम संसार के जन्मन से छूटना चाहते हो, एक ही उपाय है, और वो उपाय है एन केन प्रकरण शुद्ध आत्मा की भावनाओं को प्रबल कर। तो चेतन आत्मा यदि अशुभ के नशे में डूबे रहना तुम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 दिन, धन में, धान्य में, पुत्र में, परिवार में, घर मकान दुकान में, ऐसे डूबे रहना चेतन आत्मा अशुभ रस में, धन दौलत के ऐसे रस में चेतन आत्मा, ये आत्मा का कुछ और छोड़ नहीं मिलेगा, ऐसी गति में चली जाएगी। और छोड़ नहीं मिलेगा चेतनात्मा, और छोड़ नहीं ला पाओगे अपनी चेतना। मुक्ति के स्वप्न भी, स्वप्न में भी मुक्ति नहीं मिलेगी देखने के लिए। अरे मुक्त होने का भाव भी नहीं आएगा, ऐसी गतियों में चले जाओगे, विकला इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे। स्थावर पर्याय में, विकला इंद्रिय पर्याय में चले गए, वहां मोक्ष का भाव भी उत्पन्न। मोक्ष जाने की बात तो बहुत दूर की। मुक्ति स्वप्न में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। यहाँ आज मनुष्य गति में तो स्वप्न में कहते हो हाँ भैया मुक्त हो जाएंगे, चल मुक्त मोक्ष मोक्ष चिल्ला भी लेते हो, लेकिन ऐसी गतियों में जन्म हो जाएगा जहां मोक्ष शब्द कहने भी नहीं मिलेगा, आत्मा शब्द सुनने भी नहीं मिलेगा। यदि अभी भी चेत सकते हो चेत जाओ, हाँ अभी भी जाग सकते हो जाग जाओ। ये देखो जो बिल्कुल ही मूर्छा में है, जो पूर्ण रूपेण घर पर परिवार के अशुभ रस में डूबे हैं, उनसे कह रहे हैं भैया तुम तो थोड़ी सी आत्मरुचि जगा लो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें आत्म अनुभूति होने के निमित्त मिलते रहेंगे। भाई तुमने आत्मा की रुचि भी नहीं जगाई, तुम तो निबोध में जाकर डूबोगे, तो और छोड़। और जिन्हें तत्व की रुचि है, जो आत्मा के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, 4-5 टाइम तो हमारे साथ ही लगे हुए हैं, दिन भर अपने स्वयं के अध्ययन, स्वयं के स्वाध्याय, स्वयं की चिंतन, स्वयं की सब में जी तोड़ के अपने तत्व का पुरुषार्थ करना। उन्हें भी सावधान करना भैया, भैया अशुभ धाराएं तो आ रही हैं, संस्कार के उदय तो आ रहे हैं भैया, लेकिन इनमें जो अज्ञानता का गहरा रस आ रहा है ना, इस रस को निपटाने का मार्ग, इस अशुद्ध रस को अलग करने का मार्ग ढूंढोगे, और एक ही तरफ से मिलेगा। स्वभाव की रुचि को प्रगाढ़ करना पड़ेगा, स्वभाव की शुद्ध स्वभाव की भावनाओं को प्रबल करना पड़ेगा। क्योंकि भैया देखो अभी भी संसार के दुखों का बीज डल सकता है, और डल भी सकता, अज्ञानता का रस आ रहा है, डल ही रहा है। वही देखो तत्व की रुचि लग गई मोक्ष होगा, ये बात तो सब सही, लेकिन अब भी दुर्गति में जा सकते हैं। जब तक छाया सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कोई गारंटी नहीं। इसलिए भैया अपने अंतरात्मा में संभाल करें, अपने तत्व की रुचि को बढ़ाएं, तो केन केन पकड़ें, ज्ञान के रस में डूबे ना।
अज्ञान के रस में डूबे ना, बस इतना सावधानी रख, ये अज्ञान के रस में डूबे ना। अज्ञान के साथ अज्ञान रस में पाप से कसाय के रस में कम से कम कुछ नहीं तो विरक्ति की भाव दशा तो बने। अरे कुछ नहीं तो दुख का परिणाम तो बने भगवान जी। दुख का परिणाम तो बने, दुख का भाव बनेगा, पहले महा दुख तो लगे, दुख का भाव बनेगा तो भैया अपने आप की मुक्ति का उपाय ढूंढेगा। अभी तो रसीला लग रहा है ना, रसीला, या अपन ऐसे अज्ञान रस से छूटे, अज्ञान भाव का परिहार करें और अपने ज्ञान स्वभाव के अनुबंध में तन्मय हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अच्छा तो सत्यवत अनंत महाराज जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।